আপনাকে কি গ্রামের কোনো কেউ সাহায্য করে এখানে? কোনো সংস্থা থেকে আপনি কিছু সাহায্য পেয়েছেন? না আর কোনো সরকার থেকেও আপনি? না। सुंदरबन इज होम टू रॉयल बंगाल टाइगर एंड मैंग्रोव्स, ऐसा हमने जीके की किताबों में पढ़ा था। लेकिन हमारे जैसे जर्नलिस्ट या सैलानियों के लिए ये कोई कॉस्ट नहीं है। इसका कॉस्ट पे करती हैं कुछ महिलाएं जिन्हें, पार्डन माई एक्सेंट, कहते हैं ब्याघार विधवा, यानी द टाइगर विडोज ऑफ सुंदरबन, जिनके पति टाइगर अटैक्स में मारे गए। So there is a clause according to a 2021 notification कि इन्हें 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन इसमें भी कुछ पेच है, कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। कुछ गांव वालों ने हमें ये भी बताया कि जाति आधारित भी मिलता है। गवर्नमेंट इन लोगों को इस वजह से नहीं कॉम्पनसेशन, उनकी नज़र में ऐसा है कि जो प्रोहिबिटेड जोन में जाएगा, भाई हम उसको क्लेम नहीं दे सकते। प्रोहिबिटेड जोन में जाने की वजह भी है कि यहाँ खेती बहुत है नहीं, काकड़ा यानी केकड़ा पालकर, केकड़ा पकड़कर ये लोग अपना गुजारा करते हैं। तो अब इसमें खेल ये होता है कि जो लोग प्रोहिबिटेड जोन में हैं वो क्लेम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यहीं पर वो डिस्पैरिटी आती है। हाउएवर कैलकाटा हाई कोर्ट ने ये चीज़ साफ की थी कि जस्ट बिकॉज कोई इंसान नहीं उस जगह पर जा रहा है या उसके पास परमिट नहीं है, सिर्फ इस वजह से वो क्लेम के लिए हकदार ना हो, ऐसा दिस इज़ वेरी आर्बिट्ररी। पर अभी हम जाकर कुछ लोगों से बात करेंगे, उनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि जो सुंदरबन इतना सुंदर है, उस सुंदरता के पीछे कुछ एक लोग क्या कीमत चुका रहे हैं। सुंदरबन के कई गांव जंगल से बहुत करीब हैं, कुछ जंगल में ही हैं। In Indian society and civilization, the relationship between the forest and the village is vastly different from the Western understanding. That is why, when the Brits arrived, they failed to comprehend it. सख्त कानूनी सीमाओं और नागरिकों को सहयोग देने के नैतिक दायित्व के बीच का तनाव इंडिविजुअल और स्टेट के बीच के विकास की गाथा है, जिस पर फिलोसफिकल और अकादमिक चर्चा जरूर हो सकती है, पर उससे ये पीड़ा कम नहीं होती। हमें एक ही गांव में करीब 20 महिलाएं ऐसी मिली जिनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। पीड़िताएं बताती हैं कि हर साल में 2 से 3 बार बाघ उनके द्वार तक आता है। मेरी शादी के लगभग 5 साल बाद ये हादसा हुआ। वो केकड़ा पकड़ने के लिए नदी की तरफ गए थे। वो हमेशा ग्रुप में जाते थे, सब काका और रिश्तेदार मिलकर। पर उस दिन बाघ उन्हें ले गया। तब बच्चे बहुत छोटे थे। सबसे बड़ा बेटा लगभग 5 साल का था। उसी ने अपने बाबा को आग दी। हम क्या करें? हम नदी से मछली और केकड़ा पकड़कर खाते हैं और बेचते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसी से पेट चलता है। मैं अब जंगल से मछली पकड़कर बेचती हूँ। मुश्किल से खाना मिलता है, कभी चावल मिलता है तो कभी सिर्फ आटा। मेरे पति ही घर का पेट पालने के लिए कमाते थे। भगवान की कसम खाकर कह रही हूँ, कोई मुआवजा नहीं मिला। जो नहीं मिला उसके बारे में झूठ बोलकर क्या करूँ? मैंने इतनी बार कागज़ ज़ेरॉक्स करवाकर हर जगह जमा किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। मेरे बच्चे कलकत्ता रहते हैं, सब कलकत्ता चले गए। वो आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। मैं उन्हें भी कहती थी कि चलो कलकत्ता चलते हैं, लेकिन वो कहते थे कि माँ यहाँ है, कलकत्ता जाकर क्या करेंगे? यहीं काका लोगों के साथ मछली और केकड़ा पकड़कर काम चला लेंगे। किसी का घाव 30 साल पुराना है, किसी का एकदम हाल का। साल पहले हुआ था। वे जंगल में केकड़ा पकड़ने गए थे। उनके साथ 2-3 लोग और भी थे। उन लोगों में से एक का नाम माधव नस्कर था, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं। उषा बताती हैं कि अभी भी बाघ आता है और भी लोगों पर इस तरह के हमले हुए।
लेकिन पूर्णिमा के जैसे उन्हें भी मुआवजा नहीं मिला। विधवा पेंशन भी पहले मिलती थी लेकिन अब नहीं मिल रही है। जब बाघ मेरे पति को ले गया उसके बाद 3 महीने तक कोई काम या पैसा नहीं था। फिर धीरे धीरे ज़िंदगी चलानी पड़ी। 2 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से बच्चों को बड़ा किया। अब मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। बेटे जो कमा लेते हैं उसी हिसाब से हम खाते पीते हैं। In some traditional rural pockets, these widows are often branded as Swami Khego, facing isolation from their communities and even their own. फिर परिवार भी वन विभाग की तरफ से कानूनी कार्रवाई के डर से मौतों की रिपोर्ट्स नहीं करते, meaning the official death toll is significantly lower than reality. लगभग 25-26 साल पहले हुआ था। वे नदी में केकड़ा पकड़ने गए थे। उनकी लाश भी वापस नहीं आई, पूरी तरह से लापता हो गए। तब वे मछली और केकड़ा पकड़कर घर चलाते थे। अब मैं भी वही काम करती हूँ। आज भी कभी कभी जंगल जाना पड़ता है। एक बार जाते हैं तो 7-8 दिन तक नदी में ही रहते हैं, फिर 7-8 दिन घर पर। कभी 500 रुपये मिल जाते हैं तो कभी कुछ भी नहीं। मैं क्या सोचूं? एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी कर दी। बेटी की शादी के वक्त कुछ सरकारी मदद मिली थी। एक संस्थान ने बेटी की पढ़ाई का खर्चा भी उठाया था। अब ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। मेरे पास कोई सहारा नहीं है। अब आसपास किसी और को बाघ ले जाता है तब मुझे अपने पति की याद आ जाती है। जब मैं जंगल में जाती हूँ तुरंत वही घटना याद आती है। लगता है मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन रोजी रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जंगल तो बाघ की ही जगह है, वह वही रहता है। हम लोग वहाँ काम के लिए जाते हैं। कभी बाघ हमारी तरफ दौड़ता है और हम भागकर बच जाते हैं। कभी दूर से दिख जाए तो छिप जाते हैं। कभी केकड़ा पकड़ते वक्त वह अचानक आवाज़ करता है और हम चिल्लाने लगते हैं, भागो भागो। जो लोग आसपास होते हैं सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि बाघ चला गया। मेरे साथ भी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है। Some NGOs provide vocational training in sewing, poultry, beekeeping and goat rearing to ensure women do not have to return to the forest. कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो पैरालीगल के तौर पर काम करते हैं। महिलाओं को क्लेम्स के लिए लगने वाले पोस्टमार्टम और पुलिस रिपोर्ट जैसे कागजात जुटाने और सॉर्ट करने में मदद करते हैं। While the decline in new tiger attacks due to better fencing and restrictions is a positive trend, the legacy of widows remain marginalized. समुदाय के लिए काम करने वालों का तर्क है कि जीवन भर के सामाजिक बहिष्कार और परिवार के मुख्य कमाने वाले को खो देने के बदले 1,000 रुपए की मासिक पेंशन या 5 लाख रुपए का एक मुश्त भुगतान इनसफिशिएंट है। जंगल कुछ देता है, कुछ ले लेता है। फॉर अस इट इज़ जस्ट अ स्टोरी। हम थोड़ा डीप तक आए, कोशिश की कि इनको कवर करें, पर इनका जीवन वैसा ही है। 30-30 सालों से आपने देखा हमारी स्टोरी में। कुछ कॉम्पनसेशंस मिलते हैं, कुछ को भत्ता तक नहीं मिलता, फिर भी वो रह रहे हैं इन्हीं हालातों में। हम कुछ दिन में यहाँ से चले जाएंगे, उन्हें यही रहना है इसी स्टिग्मा के साथ, क्योंकि देयर इज़ ऑल्सो अ सोशल स्टिग्मा अराउंड दिस। इट इज़ नॉट जस्ट इसको उनके गाँव को ही विधवा पाड़ा कहा जा रहा है। उन्हें स्वामी खेगो यानी हस्बैंड ईटर्स कहा जाता है। हमें वहाँ पे भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो उनको याद दिलाने को, उनकी याद को कुरेदने जैसा है। हमारा अटेम्प्ट था कि ये कहानी भी आपको पता चले, जहाँ तक पता चल सके, और आप इसके बारे में जो कर सकें।